तो हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंटो और ई2 और एसेंटो कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका, तो SN1 और E1 में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो E2 रिएक्शन होती है वो जनरली होती है बेस के प्रेजेंट में। बेस होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, उसके प्रेजेंट में तुम्हारी A2 रिएक्शन होनी चाहिए, साथ में टेम्परेचर होना चाहिए। और एसेंटो जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलिकुलर। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कब होता है। ये जनरली होता है जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ने दिया गया होगा। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जब दिया होगा तो तुम्हारा होगा एसेंटो रिएक्शन। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, अल्कोहलिक बेस, साथ में हीट दी गई है। तो इसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि आप क्या होगा यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा। तो E2 एलिमिनेशन में जनरली होता क्या है, कोई भी एलिमिनेशन उसमें तुम्हारा एल्कीन बनता है। ठीक है, तो एल्कीन बनेगा तो यहाँ पर होता क्या है कि जो तुम्हारा ये इसका जो लोन पेयर होता है और इसका जो लोन पेयर होता है, तो यहाँ से तुम्हारा होता है कि ये जो लोन पेयर होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो ये वाला कुछ यहाँ आ जाएगा और ये तुम्हारा ब्रोमीन तुम्हारा लोन पेयर लेकर भाग जाता है। ठीक है, तुम्हारा लोन पेयर लेकर भाग जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पीएच तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा जो मिथाइल होगा एक, और ये तुम्हारा एक मिथाइल हो गया, और ये तुम्हारा हो गया पीएच। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये लोन पेयर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिस एल्कीन बनेगी या फिर ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो जो तुम्हारा एल्कोहलिक केओएच होता है, ये तुम्हारा एंटी एलिमिनेशन कराता है। कोई भी चीज़ एंटी हो तो उसको हम माइनस दर्शाते हैं। अगर एच और बी आर मतलब एल्काइल और हाइलाइट दोनों, मतलब कि जो एल्काइल हाइलाइट सेम साइड अगर लगे होते हैं तो उनको हम पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तुम्हारा जनरली क्या आएगा, माइनस। तो माइनस हमको किससे दर्शाता है कि ये तुम्हारा ट्रांस देगा। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांस एल्कीन देगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, अगर पीएच इधर है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, अगर तुम्हारा पीएच इधर है तो तुम्हारा दूसरा पीएच इधर ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रांस बनेगा इसके हिसाब से। तो ये ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा। ठीक है, जो इस एलिमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैटिजेफ। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सैटाइजेफ। ठीक है, सैटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, ये तुम्हारा सैटजेफ प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है कि इलेक्ट्रोफाइल, उसका एक एक्विवेलेंट दिया गया है। तो मतलब कि ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल दिया गया, सॉरी, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल दिया गया, तो इस न्यूक्लियोफाइल का एक इक्विवेलेंट दिया गया है। इसको हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन बढ़िया होगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन बढ़िया होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एसेंटो की, तो एसेंटो में जनरली कोई भी देखो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी तुम्हारा वो नहीं बनता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, रिएजेंट कोई यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक है, तो तुम्हारा अगर क्लोरीन छोड़कर जाएगा जनरली देखना, तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से छोड़कर गया तो तुम्हारा यहाँ पर प्लस आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये प्लस इस O के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, यहाँ तुम्हारा इसके साथ लोन पेयर भी हैं, तो यहाँ पर तुम्हारी इसके हॉफ फॉर्मूले के साथ यहाँ तुम्हारी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक है, जो तुम्हारी बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, तुम्हारे यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ का क्लोरीन निकलेगा और यहाँ का क्लोरीन नहीं निकलेगा। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा एक H तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा FH आएगा और Cl को निकाल ले जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ से तुम्हारा ये Cl तो यहाँ से FH निकल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ सब रटाते हैं कि जो होता है ये RCOCH2Cl, इसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली RCl से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी रेट ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ से ही Cl निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन जाएगा, SN2 का ये हो गया और E2 का ये हो गया। तो इसमें डिफरेंस आपको समझ में आया। यहाँ पर तुम्हारा एल्कोहलिक दिया हो गया, एल्कोहलिक KOH है, ये तुम्हारा एंटीमोनियन का आता है, ये माइनस आएगा। ये H और Br अगर सेम साइड लगे हो, एल्काइल और हाइलाइट, मतलब हाइड्रोजन और हाइलाइट सेम साइड लगे तो उसको प्लस से दिखाते हैं, और प्लस माइनस माइनस जाएगा, माइनस का मतलब होता है ट्रांस, तो या तुम्हारा ट्रांस एल्कीन बन जाएंगे। एलिमिनेशन में जनरली एल्कीन बनती है। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये तुमको बताया जाता है कि यहाँ की जो रेट होगी, ये इसकी रेट ज़्यादा होती है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों होती है, मैंने आपको जहाँ तक बता दिया है कि यहाँ पर ये प्लस इसके साथ रेजोनेंस है, यहाँ पर प्लस कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, जनरली तो यहाँ प्लस कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ प्लस इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, तो वैसे बेंजीन पे यहाँ प्लस कुछ होता नहीं, स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये प्लस इसके यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ना कि तुम्हारा कार्बोकेटायन। ये मैं जनरली आपको समझने के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे आएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, गो ऑन माय JEE Math चैनल फॉर मैथ सोल्यूशन।